जी फोक्स, मैं क्राइम्स के बारे में बात कर रहा था, तो चलें सैर भी साथ साथ करते रहते हैं और क्राइम्स के बारे में कहते हैं। तो फिगर्स हमेशा आपको पता है कि पिछले साल की होती हैं। करंट फिगर्स तो अपडेट होने में टाइम लगाती हैं। तो 2018 जो पिछले साल समर चला है, तो यहाँ के जो पील रीजन के चीफ थे, पुलिस चीफ, उनके बकौल कि जितनी बुलेट्स यहाँ पर फायर हुई हैं इस दफ़ा 2018 में, तकरीबन 100 गोलियाँ चली हैं। इसको इस तरह ये काउंट करते हैं। तो बकौल इनके के स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो अलार्मिंग है। लेकिन मैं इनकी वो पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो उनके बकौल स्टिल इट्स लो व्हेन इट कम्स टू द होल रीजन, या जितने होल रीजन से मुराद ये है कि पूरे कनाडा की जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट की जाती हैं, तो उसके हिसाब से अभी भी GTA में जो क्या नाम है फिगर्स हैं, दीज आर दो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सीम्स अलार्मिंग, लेकिन फिर भी कम है व्हेन इट बी कंपेयर टू डाटा जो कंपेयर किया जाता है। और साथ साथ ये है कि GTA, क्योंकि ये सारी फिगर्स जो है ये पूरे GTA की बनाई गई है, और GTA के अंदर जो आते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है, 6 या 7 रीजन्स हैं। अगर कुछ कमी बेशी हो तो मुझे बताइएगा। आई एम जस्ट रफली गिव यू। तो उनको अगर पूरे कनाडा के अंदर लिया जाए तो 116th प्लेस पे आता है, which is low on the list for the firearms offenses. तो क्राइम है, but it is alarming. but अगर उसको पूरे कनाडा के अंदर उसको स्प्रेड करें तो it is very low. और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पील रीजन में जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 13 लाख लोगों की आबादी है। पील रीजन की बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्रैम्पटन तकरीबन 5 लाख के करीब होगा, 7 लाख के करीब मिसिसागा की आबादी है, और 1 लाख के करीब आप लगा दें कैलेडन जो है वो अंटारियो प्रोविंशियल पुलिस जो है ना वो उसको कंट्रोल करती है। हमारी जो पील रीजन की पुलिस है उसको कंट्रोल नहीं करती। प्लस इनका कहना है कि जी क्राइम्स जो इतने होते हैं, ये जो भी स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किया जाता है, इसमें 47.1 मिलियन ट्रैवलर्स हैं। 47.1, तो आप कह सकते हैं कि 47 मिलियन का मतलब समझ सकते हैं, तकरीबन 5 करोड़ के करीब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कन्वर्जन उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू में अक्सर बोलने में मैं विंटर को समर और समर को विंटर कह रहा हूँ। तो एनी हाउ, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। यहाँ पर तकरीबन 5 करोड़ के करीब ट्रैवलर्स आते हैं। दे टच द एयरपोर्ट, फॉरेन ट्रैवलर्स, दे पास थ्रू द क्या नाम है आपके, अल्लाह भला करे, पियर्सन एयरपोर्ट से गुजरते हैं। तो यहाँ साथ साथ मैं इसकी भी खबर बताता जाऊँ कि मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त। मैं इस वक्त कन्फेडरेशन और तंदाज के इंटरसेक्शन में हूँ। तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसकी मैंने मोटी मोटी फिगर्स लिख ली है, और उसको मैं कोट कर देता हूँ, बता देता हूँ। वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, आजकल गूगल में आपको सारा मिल जाएगा। क्राइम्स इन GTA क्लिक करेंगे, ठक करके ठक 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 100 रिजल्ट नहीं तो 85 रिजल्ट तो ज़रूरी आ जाएंगे। मुख्तलिफ रिसालों में, मुख्तलिफ मैगज़ीन और मुख्तलिफ उनकी। तो 2018 में इन्होंने 429 जो है ना फायर आर्म्स सीज़ किए। फायर आर्म्स सीज़ करने का मतलब ये है कि इलीगल गन्स जो है इन्होंने, सॉरी गाइस, 429 जो है ना गन्स इन्होंने क्रिमिनल से कह दे, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता कि कौन सी डेफिनेशन क्रिमिनल्स की है कौन सी नहीं है। तो इन्होंने एटलीस्ट 429 जो है ना गन्स सीज की है।
जो ली हैं, पकड़ी हैं, जिससे पुलिस वाले जो है ना इतना असला पड़ गया। अच्छा, तकरीबन 5800 जो है ना मेंटल हेल्थ रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, ये दिमागी इमराज से रिलेटेड, दिमागी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या साइको हो जाते हैं लोग या व्हाटएवर, तो 5800 जो है ना इनकी जो रिक्वेस्ट जो आई है मदद के लिए आई है, ये थ्रू 911 का जो होगा, ये जो भी इनका सिलसिला हो। तो बकौल इनके कि ये तकरीबन 15% पहले से ज्यादा है। सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। 40,000 के करीब, माय गॉड, जो 6% पिछले साल से ज्यादा है क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए। 40,000, ओवर 40,000। अब फोक्स में ये पेसली और क्या नाम है कन्फेडरेशन के इंटरसेक्शन पे हूँ, आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये सारी बिल्डिंग्स हैं। ये मोस्टली रेंटल्स हैं, और मोस्टली रेंटल्स से मुराद ये है कि ये प्राइवेट रेंटल्स हैं। आई मीन प्राइवेट रेंटल से मुराद मजीद कहूँगी इनके अपने रेंटल ऑफिसेज हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग्स जो हैं MLS पे, जूलो पे, realtor.ca पे नहीं आती हैं। तो अगर किसी को रेंटल करनी हो तो आप इनको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, इनके रेंटल ऑफिसेज नीचे बने हुए होते हैं, आप इनके पास चले जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और आपको ये बिल्डिंग है। ये सामने जो बिल्डिंग है ये ट्रिलियम हॉस्पिटल है। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल आफ्टर क्रेडिट वैली। हमने कई दफ़ा यात्रा की है यहाँ पर इमरजेंसी के लिए, अपने लिए, अपने, क्योंकि 2 ही हॉस्पिटल है, तो हम देखते ही हैं कि इस वक्त रश कहाँ होगा। यहाँ पर उमूमन 1.5 से 2 घंटा अगर आप इमरजेंसी में वीकेंड्स में जाते हैं, ऑड आवर्स में चले जाएं तो शायद आपकी बचत हो जाए, अदरवाइज बट इट्स अ गुड हॉस्पिटल, दो इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, आई वुड से दैट। लेकिन ड्यू टू सो मच लोड ऑफ पेशेंट, सम टाइम इमरजेंसी इनकी हमेशा फुल रहती है। तो आई रिपीट, और ये है आपके, इस वक्त मैं हूँ बेसिकली, तो ये क्वींसवे और डंडास का इंटरसेक्शन बनता है, क्वींसवे और डंडास का। लेकिन मैं ये कन्फेडरेशन से लेफ्ट बना रहा हूँ टूवर्ड्स, नो सॉरी, आई एम सॉरी फोक्स, क्वींसवे और हाईवे 10 का। वही मैंने कहा ना कि मैं बोलने के बहाव में पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। तो आई एक्सपेक्ट के माई व्यूअर्स कैन अपोलोजाइज मी एंड दे कैन करेक्ट मी इफ दे नो द, they can do the correction through the comments। तो ये सारी इनकी राइट साइड पे बड़ी पार्किंग थी। यहाँ पर एक है ये वॉक इन मेडिकल क्लिनिक करके है, तो अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर, यार ये हीटिंग तो बहुत ही खतरनाक हो गई है, लेट मी शट इट ऑफ और विंडो खोलो, 5 सेंटीग्रेड एज आई सेड अर्लियर। तो ये लेफ्ट साइड पे है वॉक इन मेडिकल क्लिनिक। तो इसके बारे में बता दूं, ये बड़ा हेल्पिंग होता है। रात 11 बजे तक एक तो खुला रहता है, तो आप इमरजेंसी में आए हैं, वहां पर आपका कुछ हो नहीं पा रहा, आपका सर दर्द से फटा जा रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी की हिम्मत नहीं है कि वहां, तो आप ये लेफ्ट साइड पे चले जाएं। तो ये 11 बजे तक कोई ना कोई यहाँ पर डॉक्टर, लैब वगैरह का आई डोंट नो कि उस वक्त इंतजाम होता है कि नहीं होता है रात के 11 बजे, लेकिन हमें यही होता है कि 11 बजे वाले क्लिनिक में चले जाओ। अगर हिम्मत नहीं है कि इमरजेंसी में बैठे हैं, और तो हमारे को यही कहते हैं कि वो दंदास, सॉरी, हाईवे 10 और क्वींसवे के कॉर्नर के ऊपर है, तो वहाँ चले जाओ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये 2247 की बहुत मशहूर ज़माना बिल्डिंग है। इट इज़ नॉट अ चीप हाउसिंग, आई डोंट नो द रेंट्स नाउ इट इज़, लेकिन यहाँ भी अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं अगर आप इनके डायरेक्ट रेंटल ऑफिस को अप्रोच करें। इट्स अ हाउसिंग, आई वॉन्ट से कि इट्स अ क्वालिटी हाउसिंग और नॉट। ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, तो अगर किसी के इस किस्म के क्या कहूँगा मैं, राइट वर्ड क्या हो सकता है जिससे किसी को तकलीफ ना हो, नखरे तो अगर बड़ा ही गंदा लफ्ज़ में इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, आई थिंक आई एम डिस्क्राइबिंग द राइट वे, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, लो इनकम भी हैं, मिडिल इनकम भी हैं। आई बिलीव आई डोंट नो एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट फंडेड अपार्टमेंट्स भी हैं, तो आई एम नॉट श्योर। ये क्वींसवे आगे, हाईवे आगे, मैं लेक शोर की तरफ जा रहा हूँ। इस दौरान में जो है ना वीडियो भी बनाए जा रहा हूँ। अच्छा,
40,000 के करीब मैं जिस तरह बता रहा था कि क्रिमिनल ऑफेंसेस 6% ओवर द लास्ट ओवर 2016 पर डे। अब ये कि आगे ब्रेकअप आ रहा है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन लोगों के खिलाफ जो है 22 हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 71 हुए हैं, ड्रग अक्रस 7 है, हाईवे ट्रैफिक एक्ट इन्फोर्समेंट की तरफ से 242 चार्जेस पर डे, 242 चार्जेस पर डे। तो 242 टिकट जो है कटे हैं। तो इस तरह का है। तो बकौल उनके कि 2017 से 2018 में 6% जो है, तो 22 क्राइम्स जो है ना बेसिकली वर कमिटेड अ डे, यानी कि किसी को मारा, आपस में कोई लड़ाई हुई, जो रिपोर्ट हुआ है पुलिस, जो अनऑफिशियल जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो उसका क्या पता। तो पूरे अपील रीजन में इट्स नॉट अलार्मिंग। 22 लोग आपस में लड़े हैं, फर्ज किया फॉर एग्जांपल। पूल रीजन में 1.3 मिलियन की आबादी है, उसमें सिर्फ 22 आदमियों की पर डे के हिसाब से लड़ाई हुई है। इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी कॉमन। हल्का सा धक्का भी लग जाए तो उस पर भी बात एक्सीलरेट कर जाती है। तो दिस इज व्हाट इट इज। और 71 जो क्राइम हुए हैं 2018 के अंदर, वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुए हैं। मसलन रात के वक्त किसी ने शीशा आपका तोड़ दिया, या आपकी गाड़ी को, मैं समझता हूँ इट मे बी काउंटेड इन दैट के वो खैर एक्सीडेंट के अंदर चला जाएगा, पार्किंग लॉट में हिट करेंगे, प्रॉपर्टी डैमेज की किसी की किसी भी फॉर्म में। और 242 जो है ना टिकट, ट्रैफिक के 242 टिकट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कराची की आबादी में शायद इतने टिकट नहीं कटते होंगे। मैं बाकी शहरों का, लाहौर है या इंडिया की साइड की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाहर ही मुकमुका हो जाता है पुलिस के साथ बड़ी मच। एक हाथ से हाथ मिलाया जाता है और उसमें जो है ना 2-3 कायदे-ए-आज़म तो निकल जाते हैं, या आजकल मुझे नहीं पता कि कितने कायदे-ए-आज़म एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो ये है कि 1.3 मिलियन की आबादी में 242 के करीब जो है ना आपके टिकट कटे हैं। अच्छा, 15,000 से ज्यादा लोग चार्ज हुए, और इसके अंदर 15,000 लोग इन्होंने चार्ज किए किसी भी रेफरेंस से। होता है ना कि चार्जेस हैज नॉट बीन लेड येट, तो ये नहीं बताया कि किस कैटेगरीज के अंदर चार्ज किए गए हैं। तो 15,000 लोगों को इन्होंने चार्ज किया, और इसमें 12% जो थे वो यूथ थे। यूथ से मुराद आप समझ रहे हैं जो 12 से 17 साल के होते हैं। टॉडलर होता है, इन्फेंट होता है, शायद 12 के बाद ये यूथ की डिक्लेरेशन करते हैं। फोक्स, आप लोगों की वजह से मैं भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। पता तो है कि एडल्ट कौन होता है, पता तो है कि यूथ कौन होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी कहाँ पर आके ये इसको काटते हैं। तो मैं ये लेक पे आया हूँ। इससे पहले मैंने बड़ी बर्फ से ढकी हुई टहनियों की तस्वीरें बनाई थी या वीडियो ली थी, और ये वही लेक शोर है जिसकी मैं ऑलरेडी पोर्ट क्रेडिट की बना चुका हूँ। तो एनी हाउ, ओवर 13,000, तो 31,000 जो है ना प्रिजनर्स को इन्होंने मैनेज किया है। और क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, 911 की कॉल्स, एमरजेंसी की 6,39,000 कॉल्स आई। 6,39,000 जो है ना इस दौरान में 911 को कॉल हुई है पील रीजन के अंदर, जो आबादी है 1.3 मिलियन की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है, जिसमें नॉन एमरजेंसी की जो थी। एक मिनट फोक्स, मैं इंटरसेक्शन पे हूं तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आई एम इन शॉर्ट जो है ना, मैं बात को सम अप करने के लिए इससे पहले कि अच्छा, तो मैं लेट मी सी, ओके लेट्स सी, माफ कीजिएगा फोक्स।
तो तकरीबन क्या कह रहे हैं आगे ये, तो ये है फोक्स यहाँ की। ओह वाह, आज मैं इधर पे उतरूंगा, यहाँ से उतरूंगा, यहाँ से उतरूंगा। तो फोक्स में इस कैमरे को निकालता हूँ इसमें से। तो नटशेल ये है कि क्राइम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और समर में क्राइम्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो पिज्जा चूचा होता है हमारे पास वहाँ लाहौर में। जब वो चूजे के ऊपर पानी पड़ा होता है तो कोने में बैठा रहता है, तो सर्दी में जो है वो पिज्जे चूजे जो होते हैं वो समर में उनके सारे परवर जो है गर्म हो जाते हैं, आई मीन ड्राई हो जाते हैं, तो मार्केट में आ जाते हैं। एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, लेट नाइट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और नॉर्थ अमेरिका का वैसे भी वो है कि यहाँ पर सैटरडे, मेरी एक पुलिस वाले से किस ज़माने में बात हुई थी शिकागो में, मुझे याद है, तो बकौल उसके कि सैटरडे इज़ द शाम 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक सबसे ज़्यादा किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर बिजिएस्ट तरीन टाइम होता है। यानी आप फोक्स, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ लेक पे बैठूंगा और आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा कराऊंगा, वहाँ पर बात को समअप करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको काटता हूँ। जी फोक्स, जैसे देख सकते हैं मैं ये लेक पे आ गया हूँ और मैं क्राइम्स की जिस तरह बात कर रहा था, तो इट्स नॉट बैड। आई मीन अगर आप कंपेयर करते हैं पूरे कनाडा में, तो जिस तरह रीजन, पील रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, पील रीजन में जिस तरह मिसागा और ब्रैम्पटन आता है, तो 116th प्लेस आती है पूरे कनाडा में जब देखा जाए, तो इट्स वेरी सेफ, तो इट्स वेरी सेफ। तो ये मुझे नहीं पता था, आप लोगों की वजह से मैं बिल्कुल नई नई जगहों पे आ रहा हूँ आजकल। हवा 5 डिग्री है, बहुत खूबसूरत माहौल है और अच्छा लग रहा है। सारी बोट्स आपको वो साइड पे नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा हवा में। आई मीन आई शुड गो ऑन द साइड और नॉट? एम आई चिकन? नो, आई एम नॉट चिकन, आई विल गो। अच्छा फोक्स, वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सैरें करने को मिल रही हैं। यहाँ से देखें फोक्स, और इसका मतलब है कि बच्चे लोग जो है, ये जो स्टेप्स बनी हुई हैं, ये जो टीनेजर्स होते हैं वो छलांग मार के भी यहाँ पर आ सकते हैं। नाइस वेदर, अनबिलीवेबल वेदर। और मैं आपको मज़ीद, ये आपको मैं स्प्रिंग के पहले दिन में लेके आया हूँ। इससे पहले जो एक मैंने वीडियो बनाई थी पोर्ट क्रेडिट, विंटर इन पोर्ट क्रेडिट के नाम से, जिसमें ये सारी टहनियाँ जो थी इस तरह की, ये बर्फ़ से जमी हुई थी इनके। लेकिन अब आप देख सकते हैं, तो क्राइम की तरफ दोबारा आता हूँ। क्राइम्स को अगर आप कंपेयर करें यूएसए से, तो यहाँ 10% भी नहीं है, मे बी इवन वे लेस देन दैट। तो मैं यूएसए का और यहाँ का इसीलिए डॉलर डाइम का मुकाबला कहता हूँ। डाइम वहाँ 10 सेंट को कहते हैं, कनाडा में शैतानी कहते हैं जितना अमेरिका में कहते हैं, निकल एंड डाइम। तो लो जी, उसने कैनेडियन गीज ने डुबकी मारी, गई अंदर, कुछ ना कुछ लेके ही आएगी। तो अमेरिका में अगर $1 क्राइम है, फर्ज किया एक 100% है, तो यहाँ 10% है या उससे कमी होगा। और अगर कमाई के लिहाज से देखें तो वो भी डॉलर और डाइम का ही डिफरेंस है कि यहाँ अगर आप 10 पैसे कमाते हैं तो अमेरिका में आप $1 कमाते हैं। तो भाई ये तो सौदा करना आप लोगों का काम है ना, ये तय करना आपका काम है, इफ़ यू आर अलाउड टू, कि कहाँ रहना चाहिए। मैं इन तमाम सिनारियोस के अंदर यही कहता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, हाईटेक हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो उनको अमेरिका को भी ज़रूरत है उनकी, और कनाडा को भी ज़रूरत है। तो उनको बैलेंस करना है कि वो कहाँ पर जाना चाहते हैं। फिर वो लंबी आगे की दास्तानें आ जाती हैं कि भाई H1 क्या होता है और यहाँ का वर्क परमिट क्या होता है। तो उसके लिए किसी भी आप इमिग्रेशन के लॉयर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आज ही सुबह से कमेंट आया हुआ, मैं समझ नहीं आता कि उसका क्या जवाब दूँ, कि मैं यहाँ पर उन कंपनियों के नाम बताऊँ जो फॉरेनर्स को हायर करते हैं। तो भाई मुझे क्या पता यार, मैंने अव्वल तो सारी उम्र जॉब नहीं की यहाँ पर, राइट फ्रॉम द डे वन। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई, शायद एक दफ़ा वॉलमार्ट में 4 महीने की काम किया था, मुझे एक स्टोर बेचने के बाद दूसरे स्टोर का जो गैप आता है, जस्ट टू गेट द नॉलेज, कीप माई सेल्फ बिज़ी। आजकल मैं वीडियो बनाने में बिज़ी रहता हूँ, तो मुझे बॉस नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आजकल सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो गूगल है। गूगल पे आप सर्च मारें, आपको एक से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है फोक्स, मेरा ख्याल है कि 4 मिनट की ये हो गई है। क्राइम्स के बारे में मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी दे दी, उसको मैं सम अप कर देता हूँ। पील रीजन जहाँ हम रहते हैं, ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा, 1.3 मिलियन की आबादी है। इसके अंदर अगर 22 लोग पिछले साल 2018 में चार्ज हुए हैं एवरेज पर डे, तो इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स, आई वुड से दैट। दीज आर वेरी मच क्राइमलेस सिटीज़। पूरे साल में अगर 450 गन सीज़ हुई हैं या फायर आर्म सीज़ हुए हैं, मुझे नहीं पता कि फायर आर्म से वो डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं, क्लाशकोफ या गन या छोटी या टीटी जो हमारे यहाँ ज़बानें इस्तेमाल होती हैं कराची में। तो 429, नथिंग, पीनट्स गो। इट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर द पुलिस ओवर हियर। उनका नो स्टिल इज़ टू मच। 6 to 8% या जो भी बकौल उनके कि पिछले साल से इतना ज़्यादा है। ज़रा थोड़ा सा, मैं एक जगह क्यों खड़ा हूँ भाई, यहीं चलता हूँ। तो ये भी कुछ नहीं है, गाड़ी भी अपनी देख लूँ। यस, इधर का भी नज़ारा कर ही लें, और मैं देखूँ पहले अपने आप को मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने टोपी पहनी हुई है। ये देखें, आपको एक सीगल भाई भी ऊपर से उड़ के गए हैं। तो ये अभी भी थोड़ी सी चिल की वजह से मैंने सांस ले ली है, तो मैं अपनी टोपी वगैरह पहन के ही आया हूँ। मैं इसके अंदर